Hello learners, welcome to your favorite digital learning platform Unfold You. My name is Priya, your mathematics mentor. I hope आपने लास्ट क्लास में कॉन्टिन्यूटी को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करा होगा, जिसमें हमने देखा था कि फंक्शंस कब कॉन्टिन्यूअस होते हैं और कैसे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी, फंक्शंस कब और कैसे डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। सो लेट अस बिगिन बाय द रीजंस फॉर डिसकॉन्टिन्यूटी। फर्स्ट हम पढ़ते हैं एफ ऑफ सी अगर नॉट डिफाइंड आए। हमारे पास डेफिनेशन में क्या होता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x f ऑफ c के इक्वल आ जाए तब हमारे पास फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें से अगर हमारे पास f ऑफ c नॉट डिफाइंड आ जाए तो दैट कैन बी रीजन फॉर डिसकॉन्टिन्यूटी। जैसे यहाँ पर है f ऑफ c इज नॉट डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है f ऑफ x इज दिस फंक्शन, दिस इज अ रैशनल फंक्शन। इधर क्या है, 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स का अंडर रूट डिवाइड बाई एक्स। हमने चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0 पर क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। और पहले ध्यान दो, अगर हम 0 पुट कर दे तो f ऑफ 0 डिफाइंड ही नहीं है। सो लेट अस सी f ऑफ 0, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, अगर x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 0। तो ये कितना आएगा, 1 प्लस 0 इज 1 एंड रूट 1 माइनस 0 इज रूट 1। तो ये कितना बन जाएगा, रूट 1 इज 1 एंड यहाँ पर भी रूट 1 इज 1। तो 1 माइनस 1 इज 0 डिवाइड बाई 0। तो कितना रह जाएगा, ये 0 बाई 0 विच इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो क्योंकि ये यहाँ पर नॉट डिफाइंड है, 0 बाई 0 फॉर्म आ गया, तो f ऑफ c नॉट डिफाइंड है। अगर f ऑफ c नॉट डिफाइंड है तो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूटी, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0। और यहाँ पर जनरल के लिए क्या निकलेगा हमारे पास रिजल्ट, अगर फंक्शन f ऑफ c नॉट डिफाइंड आए तो क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस। सेकेंड रीजन हम देखते हैं अभी, वो क्या है कि अगर लिमिट लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एंड लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव हमारे पास एग्जिस्ट कर जाए बट दे आर नॉट इक्वल। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट लिमिट आ जाए, राइट लिमिट आ जाए, अगर बट वो इक्वल ना आए तो वो फंक्शन भी क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास पीस वाइज फंक्शन गिवन है। इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज क्यों, यहाँ पर पीसीस में फंक्शन को डिफाइन करा है। x ग्रेटर देन 0 के लिए अलग है, x लेस देन 0 के लिए फंक्शन अलग है। तो यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर देन 0 पर देखो फंक्शन इज 1। अगर हम लिमिट ले ले, यहाँ पर क्या लेंगे हम लिमिट, राइट लिमिट अगर हम चेक करें x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो फंक्शन कैसा रहेगा हमारे पास, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 1। जब हम 0 से राइट साइड पर जा रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। यस, और x कितना हमारा यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या लेंगे फिर हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। यस, तो f ऑफ h कितना बन जाएगा, राइट साइड पर है तो फंक्शन 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास राइट लिमिट एज 1। और लेफ्ट लिमिट हमारे पास कितनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर, विच इज लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h। यही डिफरेंस आएगा हमारे पास। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस h, वहां पर क्या था x प्लस h। 0 प्लस पर हम x प्लस h की बात करते हैं, 0 माइनस पर हम x माइनस h की बात करते हैं। यहाँ पर x फिर से क्या है, 0। क्यों, हम पॉइंट कौन सा हमारा ले रहे हैं हम, 0 पर। तो ये कितना बन जाएगा फिर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। अब माइनस h की बात करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 एट 0 नेगेटिव पर। तो यहाँ पर लिमिट कितनी आ गई, 0। अब यहाँ पर राइट और लेफ्ट लिमिट हम देख सकते हैं कि लेफ्ट पर आंसर 0 आ रहा है और राइट पर आंसर 1 आ रहा है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेफ्ट से और राइट से, बट दे आर नॉट इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन फिर से क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं 2 रीजंस। अब हमारे पास एक और रीजन है जब हमारे पास फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। वो रीजन क्या है हमारे पास, अगर लिमिट x टेंड्स टू c f of x एंड
एफ ऑफ सी अगर एग्जिस्ट कर जाए बट दे आर नॉट इक्वल, अब लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन अलग से डिफाइंड भी है और एग्जिस्टिंग भी है, बट वो दोनों इक्वल नहीं आएंगे, तब फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, एट एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन है 1 और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन इज 0। अब यहाँ पर भी हम लिमिट चेक कर लेते हैं। अगर लिमिट हम ले 0 पर तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव पर फंक्शन कैसा दिखने में होगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ही हमारे पास x इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो लिमिट लेफ्ट से लो या राइट से लो, फंक्शन विल बी ऑलवेज 1, वैल्यू हमेशा 1 देगा। तो यहाँ पर लिमिट अगर हम लेफ्ट से ले या राइट से ले तो फंक्शन की जो लिमिट आएगी वो सेम ही रहेगी, विच इज 1। तो यहाँ पर कितनी आई लिमिट, 1 आ गई एट x टेंड्स टू 0 पर। और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ पर फंक्शन एट 0, फंक्शन एट 0 हमारे पास कितने, 0 ही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, अभी f ऑफ 0 इज 0 और लिमिट इज 1, लिमिट 1 है, फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, 0 1 के इक्वल नहीं है, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते 3 रीजंस विच आर फॉर डिसकंटिन्यूटी। अब डिसकंटिन्यूटी हम और भी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमारे पास 2 तरह की डिसकंटिन्यूटी है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो डिसकंटिन्यूटी हमारे पास 2 तरह की है, वन इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड सेकंड इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब रिमूवेबल क्या होता है, जब हम किसी चीज को रिमूव कर सके, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में भी ऐसा कुछ है जिसको अगर हम रिमूव कर दें तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, और नॉन रिमूवेबल में वो चीज पॉसिबल नहीं है, और इसको एलेबोरेट करेंगे अभी। उससे पहले हम देखते हैं कि इसके भी 2 टाइप्स है, जिसमें से फर्स्ट है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एंड सेकंड इज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसको भी अभी पढ़ते हैं। उससे पहले अभी हम देखते हैं कि नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के क्या टाइप्स है। तो उसमें से है, फर्स्ट इज फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एंड सेकंड इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 तरह की आगे भी डिसकंटिन्यूटीज है, तो इसको एक एक करके करते हैं हम। तो जिसमें से फर्स्ट है हमारे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी वो डिसकंटिन्यूटी है जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इक्वल आएगी, बट हमारे पास क्या होगा, फिर फंक्शन में प्रॉब्लम रहेगी, फंक्शन की कुछ वैल्यू ऐसी आ जाएगी, या तो वो डिफाइंड नहीं है या वो इक्वल नहीं है लिमिट के, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा इसमें। तो यहाँ पर रिमूवेबल में क्या रहेगा कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्टेंस मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल आ जाएगी। तो इसके टाइप्स देखते हैं अभी। हमारे पास क्या है, फर्स्ट मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट मतलब उसके नाम से समझ आ रहा है कि वहां पर कुछ ना कुछ पॉइंट मिस हो गया। अब क्या मिस हुआ, सपोज इफ लिमिट एफ ऑफ एक्स की, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बट एफ ऑफ सी इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन की वैल्यू एट सी हमारे पास डिफाइंड ही नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फिर डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, क्योंकि क्या मिस कर गया, हमारा फंक्शन की वैल्यू मिस होगी, वहां पर वो डिफाइंड ही नहीं है। दैट इज, दिस इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ग्राफिकली देखते हैं इसको भी। अगर हमारे पास एक कर्व गिवन है जिसमें एट सी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, हमारे पास कैसे पता लग रहा है नॉट डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पर ओपन होल है हमारे पास, और लिमिट अगर हम देखें लेफ्ट से तो यहाँ पर वैल्यू डिफाइंड है, लिमिट लेफ्ट से भी डिफाइंड है और लिमिट राइट से भी हमारे पास क्या हो रही है, डिफाइंड हो रही है। फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट यहाँ पर बस पॉइंट क्या हो गया, हमारा होल आ गया, दैट इज फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। यहाँ से ऊपर से और नीचे से कोई ब्रेक नहीं है, बट सिर्फ सेंटर में हमारा पॉइंट मिस हो गया, इस वजह से इट इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉन्टिन्यूटीज की डिस्कस करें, फंक्शन गिवन एज sin x अपॉन x एट x इक्वल टू 0। अब इसकी बात करनी है हमने, यहाँ पर पहले क्या चेक कर लेते हैं हम, लिमिट उसकी। तो लिमिट एट x टेंड्स टू 0 क्या बनेगी हमारे पास, देखो यहाँ पर
लिमिट का x टेंड्स टू 0 इस फंक्शन के लिए हम क्लास +1 में पढ़ते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1 बाय द सैंडविच रूल हम पढ़ते थे। यहाँ पर क्या होता है, इसकी लिमिट sin x अपॉन x का लिमिट आता है हमारे पास 1। चाहे ये लेफ्ट से ले लो या राइट से ले लो, लिमिट हमेशा इसका 1 ही रहेगा। और फंक्शन की अगर वैल्यू देखें एट 0 पर, तो वो क्या बनता है हमारे पास f ऑफ 0 विच इज sin 0 अपॉन 0। तो ये क्या बन जाएगा फिर, sin 0 इज 0, दिस इज 0 बाय 0। अगेन इट इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर f ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड बट लिमिट एट x इक्वल टू x टेंड्स टू 0 इज डिफाइंड विच इज 1। और यहाँ पर ये इक्वल भी नहीं आएगा और ये डिफाइंड ही नहीं है, thus it is missing point discontinuity, f of 0 मिस हो गया। अब यहाँ पर हमने बोला था कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का पार्ट है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ हम रिमूव कर सकते हैं। क्या इस फंक्शन को और तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम? यस, तो वहां पर क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम? सो सी, अगर फंक्शन हम ऐसे लिखे कि f of x इज इक्वल टू sin x अपॉन x when x is not equal to 0 and 1 at x equal to 0, तो यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन डिफाइन हो गया। अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू होगी 1 at x equal to 0 और x is not equal to 0 पर फंक्शन की वैल्यू होगी sin x अपॉन x। वहां पर लिमिट हमारी कितनी आई थी, 1, तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा फिर, कॉन्टिन्यूस। इस वाले फंक्शन में हमारी डिसकंटिन्यूटी रिमूव होगी, सो दिस इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। उसमें क्या है अभी हमारे पास, सो सी है, इफ लिमिट x टेंड्स टू c f of x exists finitely and f of c is also defined। यहाँ पर दोनों डिफाइंड है, लिमिट भी, फंक्शन की वैल्यू एट c पर भी। बट दिक्कत क्या है हमारे पास, ये दोनों इक्वल ही नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हो गया हमारे पास, ये आइसोलेट पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। कोई ना कोई एक चीज हमारे पास आइसोलेट हो जाएगी, दैट इज अलग रख देंगे उसको, तो वो हो जाएगी आइसोलेट पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ग्राफिकली इसको देखते हैं अभी। अगर xy कोऑर्डिनेट्स है और यहाँ पर कर्व गिवन है y इक्वल टू f ऑफ x, कर्व है हमारे पास y इक्वल टू f ऑफ x, c यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये डिफाइंड है, f ऑफ c यहाँ पर क्लोज है होल, तो दिस इज f ऑफ c। और यहाँ पर अगर हम लिमिट देखें लेफ्ट पॉइंट से, तो ये लिमिट कितनी आ रही है हमारी, ये पॉइंट पर, बट यहाँ पर क्या है, एम्प्टी होल। क्यों है यहाँ पर, ये क्योंकि वैल्यू किसकी है, f ऑफ c की, और यहाँ पर किसका ब्लॉकेज आ रहा है यहाँ पे, f ऑफ c का। अगर f ऑफ c यहाँ पर ही डिफाइंड होता तो हमारे पास क्या होता, वो इक्वालिटी का साइन होल्ड करता। अब लेफ्ट से लिमिट और राइट से लिमिट हमारी सेम है, एग्जिस्ट कर रही है, बट फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आ रही, सो दिस इज आइसोलेट पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर क्लियर है इतना कि फंक्शन अलग से है, लिमिट अलग से है, दोनों में कोई लिंक नहीं हो रहा, सो दिस इज डिसकंटिन्यूटी। एग्जाम्पल के लिए इसका भी देखते हैं अभी। फंक्शन है हमारे पास sin x अपॉन x एट x इज नॉट इक्वल टू 0 और 2 एट x इक्वल टू 0। अभी हमने देखा था कि इस वाले फंक्शन की लिमिट हमेशा कितनी आती है, 1, और फंक्शन की वैल्यू एट 0 गिवन कितनी है, 2, तो यहाँ पर 1 इज नॉट इक्वल टू 2। यस, देख लेते हैं अभी। लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x विच इज इक्वल टू 1। यस, तो यहाँ पर लिमिट आ गई 1 और फंक्शन की वैल्यू एट 0 गिवन है हमारे पास 2, तो दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल नहीं, सो दिस इज डिसकंटिन्यूटी। और यहाँ पर भी हम रिमूव कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग दिस 2 एज 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा फंक्शन फिर से कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब हम करते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, इफ लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर लिमिट हमारी एग्जिस्ट ही ना करे फाइनाइटली, इसका मीनिंग क्या होगा अभी, या तो लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं होगी, या फिर क्या केस आ सकते हैं कि लिमिट जब आए वो इनफाइनाइट को अप्रोच करे या फिर माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करे। तो यही दो केसेस हो सकते हैं जिसमें हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब इसके भी टाइप्स है हमारे, जिसमें से फर्स्ट टाइप है हमारे पास जंप डिसकंटिन्यूटी, या फिर इसको बोलते हैं फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, या फिर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। 3 नाम में इसके, जंप,
फाइनाइट या फिर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसमें क्या होता है कि अगर हम लिमिट ले लेफ्ट साइड से x टेंड्स टू c नेगेटिव से, दैट इज लेफ्ट लिमिट, एंड राइट लिमिट वेयर x टेंड्स टू c पॉजिटिव होगा। अगर ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली, दे एग्जिस्ट फाइनाइटली बट दे आर नॉट इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल ना आए तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, जंप डिसकंटिन्यूटी, और या फिर क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फाइनाइटली एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। ग्राफिकली इसको देखते हैं अभी। तो ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास कर्व कुछ ऐसा है, ये हम देख भी सकते हैं कि डायरेक्टली हम पर जंप आ रहा है। किस पॉइंट पर, अगर हम लेफ्ट लिमिट ले यहाँ पर तो लिमिट यहाँ पर कुछ आ रही है, यस, और राइट से लिमिट ले तो यहाँ पर कुछ पहुंच रहा है इस पॉइंट पर। दैट इज लेफ्ट लिमिट आ रही है, राइट लिमिट भी आ रही है, बट इक्वल नहीं है। और फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इस पॉइंट पर c पर वैल्यू हमारी यहाँ पर है, दिस इज अ क्लोज्ड होल, तो यहाँ पर हमारा f ऑफ c डिफाइंड है। राइट हैंड लिमिट और f ऑफ c इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से वो किसी के इक्वल नहीं आ रही। ये क्या है अभी, जंप, कहाँ पर जंप लग रहा है, लिमिट के बीच में, ग्राफ में भी ब्रेकेज आ गया, तो दिस इज जंप डिसकंटिन्यूटी। और यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि लिमिट इक्वल नहीं है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो या तो लिमिट लेफ्ट से इक्वल आ सकती है या राइट के, हो सकते हैं वो दोनों में से किसी के भी इक्वल ना आए। तो इसका एग्जांपल देखते हैं अभी। तो एग्जांपल क्या है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx व्हेन, अगर फंक्शन x ग्रेटर देन 0 है तो इट इज 1, एंड x अगर 0 है तो फंक्शन इज 0, अगर फंक्शन की वैल्यू x लेस देन 0 है तो फंक्शन इज -1। तो ये फंक्शन को जाना पहचाना है जो हमने क्लास +1 में पढ़ा था, विच इज सिग्नम फंक्शन। दिस इज ऑल्सो पीस वाइज फंक्शन। तो इसमें क्या करना है, अभी लेफ्ट राइट लिमिट्स हमें चेक करनी है कि क्या लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है या नहीं है। तो इसका भी हम चेक करते हैं राइट लिमिट से, विच इज लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर f ऑफ 0 प्लस h। ये हम क्यों लिखते हैं, अगर हमारे पास x 0 पॉजिटिव है तो हम क्या करते हैं, x को लेते हैं 0 प्लस h, वेयर h इज इक्वल टू, h इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर h क्या जाता है, अप्रोच करता है 0 को। h हम लेते पॉजिटिव है बट इट इज अप्रोचिंग टू 0, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, f ऑफ 0 प्लस h, h टेंड्स टू 0, राइट साइड से फंक्शन की वैल्यू इज 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस इज 1, f ऑफ h इज 1 एट h टेंड्स टू 0 जब x ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट है हमारे पास 0 पर, अगर f ऑफ 0 को हम चेक करें तो वो कितना आ जाएगा फिर, f ऑफ 0 गिवन कितना है, एट 0 इज 0, यस, वो राइट मतलब कि उसमें क्लियरली बता दिया कि 0 पर वैल्यू 0 रही। अब x लेस देन 0 पर वैल्यू कितनी है, -1, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x कितना आएगा यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यहाँ पर कितना है x हमारा 0 माइनस, यहाँ पर कितना था प्लस में, और ये बन गया 0 माइनस, तो ये कितना बन जाएगा फिर, x इज इक्वल टू 0 माइनस वेयर h टेंड्स टू 0, यस, तो ये आ गया 0 माइनस h विच इज माइनस h। यहाँ पर कितना वैल्यू आएगा फिर, f ऑफ माइनस h विल बी -1, क्योंकि लेफ्ट साइड से जब हम लिमिट ले रहे हैं वो कितनी आ रही है, -1, तो दिस इज -1। अब हम देख सकते हैं कि लिमिट फ्रॉम द राइट साइड ये 1 आ रही है हमारे पास, और लिमिट 0 पर, सॉरी लिमिट एट लेफ्ट साइड से हमारी लिमिट आ रही है -1, और फंक्शन की वैल्यू एट 0 0 आ रही है। तो तीनों चीजें इक्वल नहीं है, लिमिट भी हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है। द सिग्नम फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ये इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अभी देखो यहाँ पर अगर ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 फंक्शन ही है, तो मतलब इस पॉइंट पर वैल्यू इज 0, यस, तो ये 0 पॉइंट पर वैल्यू दे रहे हैं हमें 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें x ग्रेटर देन 0 पर, x ग्रेटर देन 0, तो 0 से आगे हम जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 पर होल आ जाएगा और आगे सारा सेम
1 ही चलेगा अगर ये पॉइंट मेरा 1 है। यस, तो यहाँ पर ये बन गई 1 वाली लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास x लेस देन 0। 0 से पीछे जाएंगे तो वैल्यू कितनी है, -1। तो ये अगर हमारे पास पॉइंट -1 का है तो यहाँ पर फिर से ओपन होल आएगा और यहाँ से हमारी लाइन कुछ इधर को जाएगी। दिस इज -1 और ये +1 एंड दिस इज एट 0। हम देख सकते हैं ग्राफ से भी यहाँ पर एक जंप बन रहा है विच इज ब्रेकेज ऑफ द ग्राफ। क्या जंप था, राइट पर भी और लेफ्ट पर भी हमारा जंप था और एट 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 थी। सो दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट वैल्यू ऑफ x एट 0। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप विच इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इसको बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। दिस इज इनफाइनाइट या फिर सेकंड काइंड का डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है कि या तो आपकी लेफ्ट लिमिट या फिर राइट लिमिट इनफाइनाइट पर जाएगी, इंफिनिटी पर लेफ्ट लिमिट जाएगी या राइट लिमिट जाएगी। इट कैन बी ऑल्सो -इन्फिनिटी। यहाँ पर इन्फिनिटी भी हो सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है। ग्राफिकली अगर देखें, अगर हमारे पास फंक्शन गिवन है y = fx और एट पॉइंट c हमारे पास गिवन है f of c, वैल्यू डिफाइंड हो रही है f of c से एट पॉइंट c पर, और यहाँ पर अगर हम लेफ्ट से लिमिट देखें तो वो इन्फिनिटी पर जा रहा है, यहाँ पर c पर जा रहे हैं तो ऊपर को जा रही है वैल्यू क्लोजर टू इन्फिनिटी। और अगर हम राइट से देखें तो वैल्यू कैसे जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी पर। तो दोनों लिमिट्स कहाँ पर जा रही है, इन्फिनिटी पर। दस इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट, अगर हम इसको और ध्यान से समझे कि यही ग्राफ अगर इसका इमेज में बड़ा होता, दैट इज इन द 4th क्वाड्रेंट, तो वो कहाँ पर जाता फिर, -इन्फिनिटी पर, बिल्कुल मिरर इमेज लेने पर। यस, तो ये इन्फिनिटी पर जा सकता है या फिर -इन्फिनिटी पर। यहाँ पर डिसकंटिन्यूटीज खत्म होती है। तो इसका एक और हम क्वेश्चन देखते हैं विच इज fx = 1/x। fx = 1/x को हम दो तरह से पढ़ेंगे। कैसे, अगर तो x हमारा 0 हो गया और एक बार x जब हम नॉन जीरो लेंगे, अगर हम x को नॉन जीरो ले, राइट, x अगर हमारा नॉन जीरो है तब फंक्शन कैसे बिहेव करेगा। देखो, हमने अगर 0 ना पुट करा तो फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है। और अगर हम लिमिट ले ले, दैट इज अगर हम यहाँ पर लिख दे कि इसकी डोमेन क्या है, रियल -0। यस, 0 हमने माइनस कर दिया इसमें से, रियल -0, 0 लेना ही नहीं है। तो अगर सपोज कर लो कोई एक पॉइंट C ले ले विच इज फ्रॉम द डोमेन, लेट C बिलोंग्स टू डोमेन। यस, तो यहाँ पर अगर वो C इसमें से है तो हम C अगर लिमिट ले उस पे, लिमिट x टेंड्स टू C f of x, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C के अप्रोच करने पर वैल्यू कितनी रहेगी, 1/c, क्योंकि C इज नॉन जीरो है, 0 तो ले ही नहीं रहे। यस, यहाँ पर ये 1/c आ गया। और लिमिट की अगर हम डायरेक्टली वैल्यू देखें इस फंक्शन की एट पॉइंट C, तब भी वो 1/c आएगा, क्योंकि C इज नॉन जीरो। तो हम डायरेक्टली डाल भी सकते हैं, लिमिट ले तब भी हम कर सकते हैं। तो एट x इज नॉन जीरो, तो फंक्शन कैसा दिख रहा है हमें, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि लिमिट भी इक्वल है, हमारी लिमिट इक्वल आ रही है हमारी फंक्शन के ऊपर। लिमिट एग्जिस्टिंग एंड फंक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड एट C विच बिलोंग्स टू डोमेन, जहां पर x हमारा नॉन जीरो है। सेकेंड केस हमारे पास कौन सा आएगा, जब हमारे पास x 0 के इक्वल आएगा। यहाँ पर तो ये नॉन जीरो का केस था। नेक्स्ट केस कौन सा है, 0 के अगर इक्वल आए, तो 0 के अगर इक्वल आएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, x = 0। तब हमारे पास कुछ बात आएगी फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट लिमिट पर, वहां पर फंक्शन फिर इन्फिनिटी पर अप्रोच करेगा। जैसे हम देखें अगर इस पर, तो x अगर 0 पर जा रहा है, x फ्रॉम द राइट साइड अगर ले, तो ग्राफ कहाँ पर जा रहा है, कुछ ऊपर को पहुंच रहा है। यस, और यहाँ पर अगर हम 0 नेगेटिव पर ले तो ग्राफ कहाँ पर पहुंच रहा है, 0 नेगेटिव पर -इन्फिनिटी पर। तो 0 पॉजिटिव पर इन्फिनिटी, 0 नेगेटिव पर -इन्फिनिटी। तो हम अगर इसको ऐसे लिख ले कि x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो फंक्शन की वैल्यू कुछ आ रही है हमारी इन्फिनिटी फ्रॉम द ग्राफ, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू आ रही है हमारी -इन्फिनिटी। तो यहाँ पर लिमिट इक्वल नहीं, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्टिंग ही नहीं है। हम इक्वलिटी की बात नहीं करेंगे कि यहाँ पर हम बात करेंगे इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पर।
क्योंकि इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग लिमिट एग्जिस्ट ना करी तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ से एक रिजल्ट भी हमारा निकलता है कि कॉन्टिन्यूटी को हम डोमेन में ही बात करेंगे। कॉन्टिन्यूटी की कहाँ पर बात करेंगे? डोमेन में। अगर हम यहाँ पर x नॉन जीरो लेते हैं तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगर हम यहाँ पर फंक्शन में x इक्वल टू 0 लेते हैं तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि लिमिट क्या हो जाती है फिर? इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो अब हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो हमने क्लास +1 में भी पढ़ा था, उसको और अच्छी तरह से आज करेंगे और उसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फॉर एनी रियल नंबर x, हमारे पास ये जो नोटेशन है, x के साइड पर 2 ब्रैकेट्स अगर डालें विच आर स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये नोटेशन बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, एंड इट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। क्या हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल कर आता है? एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ही निकलता है। आंसर इसका इंटीजर रहेगा, यस, और लेस देन वैल्यू लेगा या इक्वल टू x के वैल्यू लेगा। सपोज हमारे पास है नॉन इंटीजर्स जैसे -2.5, -2.6, 2.5 पॉजिटिव में, तो ये सभी क्या है हमारे पास? नॉन इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या है? 2, 3, 4, 1 या फिर माइनस में, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो नेगेटिव वाले में तो पिछला इंटीजर जाएगा और पॉजिटिव नॉन इंटीजर्स पर भी पिछला इंटीजर जाएगा। अगर 2 ही इंटीजर में गिवन है तो उसका आंसर 2 रहेगा। इसको ग्राफिकली हम समझते हैं अभी। सी, यहाँ पर ग्राफ में क्या बन रही है? कुछ फ्लोर्स बन रही है। इसको और अच्छे से पढ़ते हैं अभी। इसके फ्लोर्स बनते हैं, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन ऑल्सो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज फ्लोर फंक्शन, या इसको स्टेप फंक्शन भी बोल देते हैं कई बार, क्योंकि यहाँ पर स्टेप्स बनते हैं हमारे पास, यस। और इसका छोटा नाम हम बोल देते हैं जिंट फंक्शन, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, इस वजह से हम उसको बोल देते हैं जिंट फंक्शन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास है 1.56, पॉजिटिव नंबर है, नॉन इंटीजर नंबर है। 1.56 आएगा कहाँ पर? पहले ग्राफ में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इसके इन बिटवीन में 1.56 रहेगा, यस। यहाँ पर 1.56 आएगा। अभी हमने क्या बोला कि वो पिछले वाली वैल्यू लेगा। पिछला मतलब इंटीजर कौन है हमारे पास? 1.56 से 1, पिछले वाला। तो ये क्या बनेगा फिर? 1.56 का ग्राफ कैसा दिखने में होगा? ऊपर कुछ प्लॉट करेंगे हम 1 के साथ, यस। आंसर इसका 1 रहना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट आएगा, और ये पॉइंट किसका है? 1 का है। सपोज कर लो इसी में आपके पास अगर 1.3 होता, तब आपके पास आंसर कितना रहता? 1 ही रहेगा। पिछला इंटीजर हम लेंगे लेस देन, तो यहाँ पर भी ग्राफ हमारा कुछ यहीं पर रहना है, यस, वो भी हमारा 1 है। और अगर हम सपोज कर लो यहाँ पर आंसर तो रह गया 1। अगर आप सपोज कर लो कि हमारे पास जिंट निकालना है 1 का, 1 इज अ इंटीजर, यस, ये दिस इज नॉट नॉन इंटीजर, दिस इज इंटीजर। तो ये अगर 1 है तो 1 पर वैल्यू कितनी देगा? 1 ही देगा, क्योंकि वो इंटीजर है। तो इसका ग्राफ क्या रहेगा? यहाँ पर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग रहेगा, और ये क्लोज्ड होल बन जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज आवर फंक्शन इन बिटवीन 1 to 2 वाले के लिए ग्राफ में। और अगर ये नेगेटिव में ले, नेगेटिव के लिए जैसे अगर हमारे पास -1.56 है, यस, तो -1.56 कहाँ पर आएगा? कुछ ये पॉइंट बनेगा, दिस इज -1.56। तो -1.56 से पिछले वाली वैल्यू क्या आएगी? इंटीजर में -2 रहेगा, तो ये पिछला रहा, तो यहाँ पर ग्राफ कुछ ये बनेगा, दिस इज -2, यस, ये -2 की तरह यहाँ पर चलेगा। अगर यहाँ पर भी हमारे पास -1.3 रहता या -1.2 रहता, तब भी हमारे पास ग्राफ नीचे को ही रहता, विच इज -2। और हमारे पास अगर सपोज कर लो -1 है, यस, -1 के लिए क्या रहेगा? यहाँ पर तो रहा -2, -1 हमारा इंटीजर है, तो -1 के लिए ग्राफ क्या रहेगा? -1 ही रहेगा, क्योंकि ये इंटीजर है। ये रहा इसका ग्राफ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? क्लोज्ड होल बन जाएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है, और ऐसे हम उसकी कुछ वैल्यूज निकालते हैं। दिस इज -1, यस। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लियर हुआ आपका। अब हम इसकी डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी कैसे करनी है हमने?
सो सी हम अगर वैल्यू ले वही 1.56 की बात करें, नॉन इंटीजर्स की अगर हम बात करें दैट इज 1.56, यस। तो हमने क्या देखा था, इसकी वैल्यू एट 1.56 कितनी थी, 1 थी। अगर हम इसको यहाँ पर थोड़ा मैग्नीफाई करके देखें, अगर 1.56 यहाँ पर है, यस, तो 1.56 से लेफ्ट पर देखना है, लेफ्ट लिमिट चेक करनी है हमें, तो यहाँ पर आएगा कुछ पॉइंट, तो उसका हमारे पास आंसर कितना निकल कर आएगा, 1 ही रहेगा। 1.56 अगर हम लेफ्ट लिमिट से निकाले तब आंसर उसका 1 ही रहेगा। अगर हम उसको पॉजिटिव साइड से देखें, दैट इज लिमिट अप्रोच कराए फ्रॉम द राइट साइड, लिमिट अप्रोच कराए फ्रॉम द राइट साइड, तब भी आंसर क्या निकल कर आएगा हमारे पास, 1 ही रहेगा, यस। तो नॉन इंटीजर्स पर लेफ्ट लिमिट ले ले या फिर या राइट लिमिट ले ले हम फ्रॉम 1.56 नेगेटिव पे, और यहाँ पर ले ले राइट लिमिट, तो दोनों की वैल्यू 1 है, फंक्शन की वैल्यू 1.56 पर भी 1 है, thus फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 1.56 विच इज नॉन इंटीजर। तो नॉन इंटीजर पर जिंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम बात करते हैं इसकी इंटीजर वैल्यूज पर। इंटीजर वैल्यूज के लिए अगर हम 1 ही ले ले, सपोज हमारे पास 1 है, तो आंसर क्या रहता है, 1 रहता है, यस। और इसके अगर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड से देखें, अगर ये 0 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 की लेफ्ट लिमिट हमने चेक करनी है। तो 1 की अगर हम लेफ्ट लिमिट चेक करेंगे तो उसका पिछला इंटीजर कौन सा रहेगा फिर, क्योंकि 1 से तो थोड़ा कम हो गया ना, 1 से छोटा सा स्लाइटेस्ट चेंज आएगा, छोटा नंबर एक हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, थोड़ा सा पार्ट भी वो सब्ट्रैक्ट होने पर इंटीजर नॉन इंटीजर बन जाएगा। जब वो नॉन इंटीजर बनेगा तब हमारे पास आंसर कितना रहेगा फिर, 1 से थोड़ा सा कम, तो आंसर इज 0, यस। तो 1 का अगर हम लेफ्ट लिमिट देखें तो आंसर रहेगा 0, और 1 का अगर हम राइट से चेक करें, लिमिट फ्रॉम द राइट साइड, तो क्या होगा, 1 में हल्का सा ऐड हो जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, वो समथिंग का नॉन इंटीजर बनेगा वो, तो नॉन इंटीजर का आंसर फिर से क्या पिछला इंटीजर आएगा, तो वो रहेगा 1। तो हमारी लिमिट फ्रॉम द राइट साइड कितनी रह जाएगी, 1, यस। तो फंक्शन की वैल्यू एट 1 इज 1 और लेफ्ट लिमिट इज 0, राइट लिमिट इज 1। तो यहाँ पर हमारी लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, यस। तो वो इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर वैल्यूज। सो आई थिंक यू आर क्लियर विद द एग्जांपल्स। अब इसको हम देखते हैं जनरल में। इसका जनरल प्रूफ में हम क्या करेंगे, एक नंबर अगर हम सी लेट करें डोमेन में से, डोमेन क्या लेंगे हम पहले, नॉन इंटीजर्स। अगर हम नॉन इंटीजर्स ले, से सी एज नॉन इंटीजर्स, सी डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर्स, तो लिमिट हमने अगर ली x टेंड्स टू c f ऑफ x की, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल कर आई थी, c ही आई थी। अगर हमने 1.56 एग्जांपल लिया था जिसमें 1.56 क्या था, नॉन इंटीजर, तो आंसर हमारा सेम रह गया था, लिमिट का लिमिट एग्जिस्ट कर गई थी। और 1.56 का डायरेक्ट वैल्यू कितना आया था, वो भी 1 आया था, तो दैट इज फंक्शन की वैल्यू एट c नॉन इंटीजर पर हमारी c ही रही। तो दोनों चीजें इक्वल है, thus function is continuous at non-integer values. तो जिंट फंक्शन इज continuous at non-integer values. तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी इंटीजर वैल्यूज पर जनरल केस के लिए। तो जनरल केस के लिए हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास इंटीजर वैल्यूज है, यस, तो c अगर बिलोंग करे इंटीजर्स को, तो हम क्या करेंगे फिर, देन वी कैन फाइंड अ सफिशिएंटली स्मॉल रियल नंबर h, एक छोटा नंबर h आएगा। ये h कौन है, जब हमने बात करी थी 1 के लिए, तो 1 से स्लाइटेस्ट छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया और एक क्या करा था, ऐड करा था। क्यों करा था हमने, क्योंकि हमने लेफ्ट से लिमिट चेक करनी थी और राइट से लिमिट चेक करनी थी। तो यहाँ पर वो h है हमारे पास, और इसकी लिमिट कैसे आएगी, c से, c नेगेटिव से, लेफ्ट साइड से लिमिट कितनी रहेगी फिर, ये c माइनस h समथिंग माइनस, तो वो छोटा एक नंबर क्या बन गया था, नॉन इंटीजर, जिसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर आई थी c माइनस 1 का हमने चेक करा था, वहां पर बनी थी वैल्यू 0, सो दिस इज c माइनस 1, एक नंबर माइनस हो गया था। और यहाँ पर राइट लिमिट हमने जब चेक करी थी, तो वो क्या आई थी फिर हमारे पास, c प्लस h में, 1 प्लस में,
तो समथिंग वॉज एडेड इन इट, वो भी हमारे पास क्या बन गया था, नॉन इंटीजर, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर h है, वेरी स्मॉल नंबर h। तो उसका आंसर क्या बनेगा फिर हमारे पास, c बना था। 1 प्लस का इंटीजर कितना आया था, 1 आया था, तो पिछला इंटीजर जो हमारे पास था। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट लिमिट हमारी इक्वल ही नहीं आई। यस, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, c-1 और यहाँ पर c है। तो इंटीग्रल पॉइंट्स पर, इंटीजर्स पर फंक्शन, जिंट फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पर जिंट फंक्शन हमारा खत्म हुआ। जिंट फंक्शन इज दस डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। इसको ध्यान से पढ़ना और अच्छी तरह से रिवाइज करना। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो unfoldyou.com पर जाना, आस्क योर डाउट सेक्शन में अपने डाउट्स क्लियर करना। एंड नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, साइनिंग ऑफ।